हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रैक्टिस सेट 6.2 मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने जा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 6.1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। आशा करती हूँ कि वो वीडियो आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करना। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सभी को पता है प्रैक्टिस सेट 6.2 के पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। एक ही क्वेश्चन दिया है, इस एक क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको एट द एंड बहुत मजा आने वाला है। स्मूथली इजीली सब समझ जाओगे, आप एकदम चैंपियन हो जाओगे इस चैप्टर के, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है x³ + 64 y³। अब ये बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये किस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो a³ + b³ ये इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ये एक फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b आ जाएगा, पावर को रिमूव करना है और एक ब्रैकेट के अंदर सेम यही टर्म को उठा के लिख देना है। अनदर ब्रैकेट में a² - ab + b², ये आ जाएगा। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या है, एक फैक्टराइजेशन है एक तरीके का। ठीक है, मतलब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दो ब्रैकेट क्या है इसके फैक्टर से। तो उसी तरीके से गिवन क्वेश्चन जो है उसको भी हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो पहला यहाँ पे देखोगे ना फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म x³ दिया है, मतलब a³ दिया है प्लस 64 y³ है। बट फॉर्मूले में क्या है, b³ है ना, और यहाँ पर तो 64 y³ दिया है, मतलब जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो सिर्फ y को मिला है, 64 को तो नहीं मिला है। तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को प्रॉपरली इस तरीके से लिखना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x³ + 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4y³। अब हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली इसकी तरह दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद आपको फॉर्मूला फिर से लिखना है। फॉर्मूला आपको फिर से लिखना है। फॉर्मूला दो बार जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे हेयर। देखो इसको और इसको कंपेयर करो। ये क्यूब साइन, अगर आप पावर का साइन जो है ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर, ये रिमूव कर दोगे तो a क्या मिलेगा आपको, x। तो हेयर a क्या है, x है, एंड b क्या है, 4y है। अब आप क्वेश्चन को फिर से लिखो, x³ + 4y³। जब ब्रैकेट दिया होगा तो उसके लिए आपको रीड करना है होल³। एक ब्रैकेट में बोला है a + b, a है x, b है 4y, तो 4y। दूसरे ब्रैकेट में बोला a² यानी कि x² - a × b यानी x × 4y, 4xy प्लस b² मतलब 4y², तो 4² 16, y² y²। हो गया सॉल्व, चुटकियों में हो जाता है सॉल्व। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है और ये एक फॉर्मूला याद कर लो, हो गया। मतलब 2 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं अगर आप ध्यान से सॉल्व करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 125 p³ + q³। तो अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन हमारा बराबर से फॉर्मूले को मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो p का क्यूब दिया है, 125 का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो 125 होता है 5 का क्यूब, तो 5p³ लिखेंगे प्लस q³ लिखेंगे। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे a³ + b³। क्या है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। अब इसके बाद हम इसे करेंगे कंपेयर। सो हेयर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 5p और b क्या हो जाएगा q। फिर से लिख देंगे क्वेश्चन, 5p³ + q³ इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 5p + q।
a प्लस बी बोला है तो a है 5p, b है q, सो 5p प्लस q। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, तो 5p का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर हो गया 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस a इंटू बी, यानी 5p इंटू क्यू बिकम 5pq प्लस q का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर, तो b है क्या, q है ना, तो q का स्क्वायर। तो हो गया ये भी सॉल्व। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि देखो 1 2 3 4 स्टेप में ये सॉल्व हो जा रहा है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो सोचो फिर आपका 1 मिनट के अंदर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 27 MQ। यहाँ पर मैं टैब रखा है, मैंने देखो आपको दिखा देती हूँ, टैब रखा है, इसमें से क्वेश्चन मैं देख ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक है नहीं बच्चों। चलो, अब ये तो मुझे लगता है आपको मुझे सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, बुक पे सॉल्व कर लोगे फटाफट फटाफट, और फिर आप वीडियो रिज्यूम करोगे, चेक कर लोगे कि क्या मैंने सही किया या नहीं। देखो 125 k क्यूब लिखा है, पूरे का क्यूब होना चाहिए ना, पूरे टर्म का क्यूब होना चाहिए, बट यहाँ तो 125 लिखा है, तो 125 होता है 5 का क्यूब, सो 5 के होल क्यूब प्लस 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3m होल क्यूब। नाउ विच इज इक्वल टू, सॉरी इतना तो लिख दिया हमने, अब हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, सो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस b, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे, a क्या है, a है 5k, और बुक लेकर आप सॉल्व करते हुए वीडियो देखोगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि हम अच्छे से देख लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो देखने से ठीक है समझ में तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको बुक पर करने से ही मिलेगी। तो बुक पर सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जा रही हूँ वैसे आप भी सॉल्व करते जाओगे, तभी आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। a प्लस बी बोला एक ब्रैकेट में, a है 5k, b है 3m, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब ये पूरे 5k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a इंटू बी, 5 3 जा 15 km प्लस b का स्क्वायर मतलब 3m, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे 2l क्यूब प्लस 432 m क्यूब। अब 2 ना तो कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है और 432 भी कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि 2 जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 432 जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा l क्यूब। ये l क्यूब कैसे आया, ये 2l क्यूब को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया और ब्रैकेट में आ गया l क्यूब। जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद टर्म्स को लिखते हैं। तो 2 मैंने कॉमन लिया था तो 2l क्यूब को 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया, l क्यूब को मैंने ब्रैकेट में लिखा, प्लस साइन एज इट इज। 432 को भी मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, 2 6 जा 12, सो 216 m क्यूब आ गया यहाँ। अब आप देखोगे तो l क्यूब तो ठीक है, 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो ये हो जाएगा 6m होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये है। अब इसके बाद कंपेयर करो, a क्या है यहाँ पर, a है l एंड b क्या है यहाँ पर 6m। अब इसके बाद क्वेश्चन को फिर से लिखो, 2l क्यूब प्लस 6m होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आएगा। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a प्लस बी, a है l, b है 6m, सो a प्लस बी। दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज a इंटू बी यानी l इंटू 6m, 6lm, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर। हो गया सॉल्व।
चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखोगे ना, क्वेश्चन है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब 24 भी ना तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 81 भी ना तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो करे तो क्या करें। अब क्या कर सकते हो, आपको पता है कि 24 और 81 दोनों ही 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 8a क्यूब। देखो मैं डिवाइड कर रही हूँ, 24 को 3 से डिवाइड किया, मैंने ब्रैकेट में लिखा, प्लस साइन एज इट इज। 81 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे करके बता देती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ 2 यहाँ चला गया, 3 7 जा 21, तो 27b क्यूब मिला। अब इसको थोड़ा सा और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब, तो 2a होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, प्लस 27 3 का क्यूब है तो 3b होल क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब का, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और अभी तो मैं डैम श्योरिटी दे सकती हूँ आपको कि अब तक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा, आपको इवन स्टेप भी लर्न हो गए होंगे कि अगर इस पर्टिकुलर स्टेप में आप सॉल्व करोगे तो टीचर ऐसे देखते ही आपके पेपर को समझ जाएगी एकदम करेक्ट लिखा है, कहीं पे कुछ रॉन्ग है ही नहीं। कंपेयर करेंगे, देखो a क्या मिलेगा 2a और b क्या मिलेगा 3b। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन है 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 2 आ गया एज इट इज, सॉरी बच्चों 3 आ गया एज इट इज। एक ब्रैकेट में a प्लस b, a क्या है 2a, b क्या है 3b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 3b इंटू 2a, तो 6ab प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए तो 6th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखकर ही कुछ लोग को डर लगने लगता है। देखोगे तो सोचोगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे कितना इजी, अभी मैं बता देती हूँ। देखो y क्यूब तो एज इट इज रहेगा, 1/8 क्या है 8 है 2 का क्यूब, तो 2y होल क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तो ये y क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है ना, तो 1/2y होल क्यूब कर लो, इसको समझ में आया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब कंपेयर करो, a क्या है यहाँ पर y, b क्या है यहाँ पर 1/2y है। अब क्वेश्चन को फिर से लिख लो, y क्यूब प्लस 1/2y होल क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, a है y, b है 1/2y। अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी y इंटू 1/2y, देन प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा लास्ट में ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा y प्लस 1/2y, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। देखो 7th क्वेश्चन है यहाँ पर a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a क्यूब प्लस 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2/a होल क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। कंपेयर कर लो, यहाँ पे हेयर a है a एंड b है यहाँ पे 2/a। ठीक है, अब फिर से लिख लो क्वेश्चन को, a क्यूब प्लस 2/a होल क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस b यानी कि a प्लस 2/a आ गया। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी a इंटू 2/a
प्लस बी का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर लिखना है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a प्लस 2 अपॉन a, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। देखो इतना इजी है ये, सोचो इससे ज्यादा कुछ इजी मिल सकता है आपको। अब देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 दिया है, तो इसको 1 का क्यूब लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो क्यूब अपॉन 5 होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि आपको लिखना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, हेयर a क्या होगा, b क्या होगा, कंपेयर करोगे यहाँ पे और फिर इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।